की चुनावी लड़ाई फर्जी वोटरों पर आई। कौन खेल रहा वोटर लिस्ट में हेराफेरी का खेल? क्या दिल्ली में फर्जी वोटिंग का गैंग हो गया एक्टिव? नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से अपनी संभावित हार को देखकर बौखला रहे हैं। वैसे तो वोटों की गिनती चुनावी नतीजों के दिन होती है, लेकिन दिल्ली के सियासी दंगल में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ये नया खेल इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को जोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लिस्ट में जोड़े गए ये नाम ऐसे हैं जो सिर्फ वोटर लिस्ट तक ही सीमित हैं, हकीकत में है ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में तो नाम दिखाई देता है, लेकिन जब आप उन्हें हकीकत में तलाशने जाएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि ये लोग आपको उस पते पर ही नहीं पाएंगे। इन आरोपों को उस वक्त और जोर मिला जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर लिस्ट दिखाते हुए बीजेपी पर फर्जी वोटर जोड़ने के गंभीर आरोप लगा दिए। 15 दिसंबर से इन्होंने 3 हथकंडे अपनाने चालू किए। वोट कटवाओ, आम आदमी पार्टी के वोट कटवाओ, फर्जी वोट ऐड करवाओ ताकि फर्जी वोटिंग हो सके, ये दूसरा हथकंडा। और तीसरा हथकंडा पैसे बांट बांट के वोट खरीदो। ये भी आपने देखा होगा कि ये इनके नेता 15 दिसंबर से इन्होंने पैसों से वोट खरीदने चाहिए, खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। देश ने इतनी बेशर्मी और इतना नंगापन 75 साल में नहीं देखा था कि सारे टीवी चैनल्स के ऊपर चल रहा है। उनका नेता आके कबूल कर रहा है कि हाँ मैं पैसे बांट रहा हूं, करना है जो कर लो। और पैसे बांट के वोट खरीदे जा रहे हैं। जो लोग बाहर आ रहे हैं पैसे लेके, वो यही कह रहे हैं जी पैसे दियो और बोले कमल पे वोट डालना, कमल पे वोट डालना। खुलेआम पैसे का खेल चल रहा है। लेकिन एक चीज ये, इन्होंने हरियाणा महाराष्ट्र में पता नहीं क्या किया, लेकिन दिल्ली में एक भी गलत वोट कटने नहीं देंगे। मैं आज दिल्ली के लोगों को भी ये आश्वासन देता हूं और उनको भी कहता हूं, उनका भी साथ चाहिए, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। लोग अपने अपने वोट लगातार चेक करते रहें और हमें बताएं अगर कहीं गलत कट गया तो हमें बताएं। तो ये दिल्ली के अंदर इनके हथकंडे नहीं चलने देंगे। अरविंद केजरीवाल के आरोपों की लिस्ट यही खत्म नहीं हुई। आगे उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस के जरिए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, सवाल उठाए कि 15 दिन में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 10,000 वोटर आखिर कैसे जुड़ गए। इसके अलावा जो एडिशन की एप्लीकेशंस आई हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 1,06,873 वोट हैं। 29 अक्टूबर से लेके आज तक 10,000 नए एडिशन की एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें से 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक 2700 और 15 दिसंबर से अभी तक 7,500 एप्लीकेशन एडिशन की आई है नए वोटर बनाने की। इतने वोटर कहां से आ गए? जब इलेक्शन कमीशन 2 महीने तक उन्होंने डोर टू डोर करके सारी वेरिफिकेशन करी थी, तो 10,000 नए 10% नए वोटर कहां से आ गए नई दिल्ली विधानसभा में एकदम से 15 दिन में नए 10,000 वोटर कहां से आ गए? तो जाहिर तौर पे ये हरियाणा के मुंडका से लेके आएंगे जहां पे इनका वो है। ये सारे बाहर से ला के और ये फर्जी वोट डलवाने का पूरा इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। एक घर है जिसमें 47 वोट मिले हैं, एक घर है जिसमें 22 वोट मिले हैं एडिशन के लिए, और जब जाके देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तो सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसमें भी कानून ये कहता है कि अगर 4% वोट से ज्यादा एडिशन आती है तो एईआरओ को खुद जाके उसको वेरीफाई करना है। बीएलओ की वेरिफिकेशन नहीं चलेगी। एक वोट की एडिशन जो है एईआरओ। पहले शोर मचा था, साजिश के तहत वोटर लिस्ट से दिल्ली के वोटरों के नाम कटवाए जा रहे हैं। उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए बताकर चालाकी दिखाई जा रही है। इस शोर का हल निकला नहीं कि अब वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने का मुद्दा दिल्ली की सियासत में सेंटर पॉइंट बन गया है। दोनों ही पार्टियों के नेता गली गली जा रहे हैं, लिस्ट लेकर वोटरों की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जहां आप बीजेपी को कोस रही है, तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करते हुए उल्टा आम आदमी पार्टी पर ही सवाल उठा रही है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से अपनी संभावित हार को देखकर बौखला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे कह रहा हूं, नई दिल्ली नहीं पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं, अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं।
और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। 2014 में अचानक 14 लाख वोट बढ़ते हैं, 2019 में अचानक 9 लाख वोट बढ़ते हैं, और अब जब 2025 का चुनाव आने वाला है तो फिर अचानक ये वोटों की बाढ़ आ गई। 2024-23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया, और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक। 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की, और हैरानी की बात यह है कि ये सब लोग 35 से 40 साल से ऊपर के लोग हैं, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का है। तो अरविंद केजरीवाल, मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को कहां से लाए हो, कौन है ये लोग, और 60 साल 70 साल तक इन्होंने वोट क्यों नहीं बनवाया, जबकि दिल्ली में 5 साल वोट बनाने का काम होता है। तो एक गहरी साजिश की ओर दिल्ली को धकेला जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जब इन मतदाताओं की पहचान के लिए आवेदन कर रही है कि आखिर ये लोग कौन है, कौन इनको ला रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अब अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की चिंता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए मैदान में कूद पड़ी हैं। मतदान से पहले ही एक एक वोट बारीकी से गिने जा रहे हैं, कितने घुसपैठिए वोटर हैं और कितने दूसरे, सबके सबूत जुटाए जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक फर्जी वोटरों के नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनवाए जा रहे हैं। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, आप नेता संजय सिंह ने तो बीजेपी पर उनकी पत्नी का वोट कटवाने की साजिश का भी आरोप मढ़ दिया। क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोपों के बीच अब चुनाव आयोग की सफाई भी सामने आई। चुनाव आयोग का कहना है 20 अगस्त से 18 अक्टूबर 2024 तक योग्य और अयोग्य निर्वाचकों की पहचान करने के लिए घर घर जाकर सत्यापन किया था। ड्राफ्ट मतदान सूची 29 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थी। इसमें 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मिली आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक किया गया। इसके अलावा अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिसमें 1 जनवरी तक मिली आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने की प्रक्रिया चलती रहती है और ये अब भी चल रही है। तो चुनाव आयोग ने दोनों ही तरफ से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो एक तरफ बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी वोटर बनवाने के आप पर आरोप लगाती रही है, तो आम आदमी पार्टी जेपी नड्डा के बयान को कोट कर पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बताने का बीजेपी पर आरोप लगाती रही है, जिससे दिल्ली की सियासी लड़ाई फर्जी वोटरों पर आ गई है। अब सवाल यही है कि आखिर कौन वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ रहा है। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।